राधे राधे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तम प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ें और नेत्रों की सिकाई करें। आज हम शुगर से संबंधित ही क्रियाएं कराएंगे। जिनका शुगर लेवल 400, 500, 600, 650, 700 हो चुका है, इंसुलिन पर वो लोग जी रहे हैं। धीरे धीरे इन क्रियाओं के माध्यम से वो अपनी इंसुलिन को कम करके बंद कर सकते हैं, गोलियों को बंद कर सकते हैं। लेकिन ये यौगिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं जीवन भर, मृत्यु पर्यंत। जैसे दवाएं डेली खाते हैं, उसी प्रकार से इन क्रियाओं को भी साधकों को डेली करना पड़ेगा अपने आप को फिट रखने के लिए। होता क्या है कि इंसुलिन लेने से या शुगर की टैबलेट खाने से शुगर तो कंट्रोल रहती है, किंतु उन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक बीमारी को दबाने के चक्कर में वो तमाम बीमारियां शरीर में पैदा कर देती हैं। और शुगर क्या है? हमारे शरीर का घुन है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की हड्डियों में घुन लग जाती है। इससे हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे मंद पड़ जाती है, जिससे शुगर का पेशेंट अन्य बीमारियों से वो लड़ने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है जितना एक साधारण व्यक्ति उन बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। तो हम बार बार सबसे यही कहते हैं कि व्यायाम नहीं पैदल समाना। पैदल के मुकाबले कोई व्यायाम नहीं है संसार में। कैसा? 1 घंटे प्रातःकाल तेज गति से चलें, तेज गति से नॉन स्टॉप। और अगर कोई साथी भी चल रहा है साथ में, तो वार्तालाप करते हुए न चलें, क्योंकि मौन धारण करते हुए, अपने ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए, मन में हृदय में राधे कृष्ण का जाप करते हुए 1 घंटे टहलें तीव्र गति से। 1 पंथ 2 काज। ठाकुर जी का नाम सुमिरन भी हो गया, टहलने का टहलना भी हो गया, और शुगर भी आपकी कंट्रोल हो गई। साथ में डबल आदमी जब टहलते हैं तो हम देखते हैं बातें करते हुए जाते हैं। तो बातें करने में सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्पीड धीमी पड़ जाती है, और बातें पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, उल्टी सीधी बातें दिमाग में जाएगी तो उल्टा सीधा भरेगा, कूड़ा करकट भर जाएगा दिमाग में। तीसरा कि टहलते समय जो व्यक्ति बात करते हैं, बातें करने से शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। हम जा रहे हैं सुबह सुबह ऊर्जा प्राप्त करने, और बातें करते करते हम उस ऊर्जा को तुरंत वहीं ख़त्म करके जब घर में घुसते हैं, तो ऐसा टहलने से कोई लाभ नहीं जो वार्तालाप करते हुए टहले। हमेशा ध्यान रखना, टहलना भी मौन धारण करके चाहिए, एकदम मौन, प्रसन्न चित्त, ठाकुर जी का ध्यान, सिमरन राधे कृष्ण करते हुए मन में भाव आनंद के साथ, और सिंह की तरह टहलें, पुरुषार्थी की तरह टहलें, और अपने आप को हमेशा पुरुषार्थी बनाएं। जीने की ललक पैदा करें कि मुझको 100 साल क्या 150 साल जीना है। अगर ये ललक मन में रहेगी तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की जबरदस्त बढ़ती चली जाएगी। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसका कोई संसार में मंत्र नहीं है कि मंत्र मारने से कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। साधक को अपनी बीमारियां खुद ही ठीक करनी पड़ेंगी। तो आज हम शुगर से संबंधित कुछ लेटने वाली क्रिया बतलाएंगे, सीधे लेटने वाली और उल्टे लेटने वाली। राधे राधे। अपना लेट जाएं, दोनों पैर मिला लें, हथेली जमीन पर, एक पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, धीरे धीरे उसको वापस। दूसरा पैर
धीरे धीरे वापस। पैर एकदम सीधा। इस क्रिया से हमारी पेन क्रियाज पर असर पड़ता है। जो पेन क्रियाज हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करती है, एकदम यहाँ असर पड़ता है दोनों तरफ, हाथों पर भी, पेन क्रियाज पर भी और लीवर पर भी। इनको डेली सुबह सुबह 8-8 बार कर लें, 8-8 बार। नंबर 2, दोनों पैरों, एक एक पैर को चक्राकार घुमाएंगे। 1 2, इस प्रकार डेली रूटीन में 8-8 बार लेकर के आएंगे। फिर विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। अब दूसरा पैर, 1 2 3 4। इसको भी डेली रूटीन में 8-8 बार लेकर आए। इससे पाचन तंत्र बहुत मजबूत बनता है, और जब पाचन तंत्र मजबूत बनेगा, कब्जियत हटेगी, तो शुगर अपने आप कंट्रोल में रहेगी शरीर की। शुगर वालों को सबसे पहले तो अपने पेट को, ये पावर हाउस है, इसको फिट करना है। ये फिट तो शुगर भी फिट, और ये फिट नहीं है, ये बीमार है पेट, तो शुगर जीवन में खत्म नहीं होगी आपकी। कितनी भी इंसुलिन लगा लो, कितनी भी टैबलेट खा लो। दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर, बहुत ही धीमी गति से, और धीमी गति से इसको नीचे। ध्यान रहे, जिनके गॉल ब्लैडर में पथरी है, पित्ताशय में पथरी है, जिनका पेट का ऑपरेशन हो चुका है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, ये इस क्रिया को नहीं करेंगे। बाकी सभी साधक कर सकते हैं, बहुत ही धीमी गति से ऊपर। इस क्रिया को करने में साधक बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करेंगे। धीमी गति से डाउन, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप। श्वास छोड़ते हुए डाउन। जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं वो इस क्रिया को ना करें, दोनों पैर वाली को, केवल दोनों पैर वाली को। इन क्रियाओं से पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत बनता है। दस सेकंड का रेस्ट, शवासन। करेंगे हम उत्तान पाद आसन, दोनों पैर मिला लें। उत्तान पाद आसन, ध्रुव के पिता का नाम था उत्तान पाद, और ध्रुव जब घर छोड़ के चले गए, उनके पिता उत्तान पाद अपने पुत्र ध्रुव की याद में रो रो करके बेहाल कर लिया। पलंग पर वो पड़े रहते थे, और पड़े पड़े रो रो करके उनके पैर इस प्रकार से उठ गए थे। उन्हीं से नाम लिया गया है उत्तान पाद। ध्यान रहे, जिनके पेट का ऑपरेशन हो चुका है और जो हर्निया से पीड़ित हैं, जिनके गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो ना करें। बाकी सभी साधक इस आसन को कर सकते हैं। उत्तान पाद आसन बहुत बेस्ट आसन है ये शुगर वालों के लिए। मन ही मन 50 तक 100 तक गिनती बोल सकते हैं साधक। शुरुआत में धीमी गति से 10 गिनती बोलें,
10 गिनती डेली बढ़ाएं और 100 गिनती तक उत्तान पाद आसन को डेली करें। 10 दिन में एक साधक 100 गिनती पर पहुंच जाएगा और जीवन भर 100 गिनती ही करें और अपनी शुगर को एकदम फिट रखें। इसके बाद करेंगे नौका आसन। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ पीछे, हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे, पैरों को आगे की ओर खींचेंगे, जैसे दो व्यक्ति हमारे हाथ पैर को खींच रहा है। इसी में ही हाथों को, गर्दन को, पैर को उठाएंगे। ज्यादा नहीं उठाना है, केवल जमीन से 1-1 फुट की ऊंचाई पर। और अपने दोनों पैर के अंगूठों को देखें, दृष्टि अंगूठे के पैर पर। नौका आसन। श्वास छोड़ते हुए डाउन। ध्यान रहे, जिनको ऑपरेशन हो चुका है, हर्निया प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, ये 3 साधक इसको नहीं करें, बाकी सभी कर सकते हैं। नौका आसन नंबर 2। दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को एकदम जंघा के पास इस प्रकार हथेलियों को रखेंगे और धीरे धीरे आसमान की तरफ देखते हुए, आसमान की तरफ देखना है इसमें। दृष्टि आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। विश्राम। इसी में ही करेंगे हम अर्ध पवन मुक्त आसन। जंघा को पेट पे लगा लें और जो पैर मुड़ा हुआ है उस हाथ को यहाँ रखेंगे और विपरीत वाला हाथ को रखेंगे हम घुटना से 4 अंगुल नीचे या घुटना के ऊपर, और पूरा दबाव, जंघा का पूरा दबाव अपने पेट पे डालें। ये शुगर के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, अर्ध पवन मुक्त आसन। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने तक लाएंगे। श्वास खींचते हुए वापस, पैर बदल के विश्राम। पूर्ण पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों से एक साथ। जंघा को मोड़ करके पेट पे दबाव डालेंगे, हाथों से ऊपर से खींचेंगे, दबाव डालेंगे नीचे की ओर पेट पर। श्वास छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच मध्य में ले जाएंगे।
श्वास खींचते हुए वापस। ध्यान रहे पूर्ण पवन मुक्त आसन जो हार्ट के पेशेंट हैं वो भूल कर भी ना करें, बाकी सभी साधक कर सकते हैं। करेंगे एक पाद नासिका स्पर्श आसन। पैर बदल के इस प्रकार साधक डेली 4-4, 5-5 बार कर लें। करेंगे सेतु आसन। सेतु माने पुल, ब्रिज। दोनों पैरों को मिलाते हुए हथेली जमीन पर, विश्राम। उल्टे लेट जाएंगे। हथेली आसमान की तरफ। श्वास खींचते हुए एक पैर को ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसका नाम है अर्ध सलभ आसन। इसकी बात करेंगे भुजंगासन। श्वास खींचते हुए ऊपर। इसी में करेंगे तिर्यक भुजंगासन। गर्दन को घुमाते हुए अपनी एड़ी को देखें। दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास खींचते हुए आगे, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे। श्वासों का साधक विशेष ध्यान रखेंगे। तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन जिनको हर्निया प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में पथरी है और जिनको ऑपरेशन हो चुका है वो न करें, बाकी सभी साधक कर सकते हैं। आएंगे विपरीत नौकासन। दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें, दोनों पैरों को पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए डाउन, बालासन, विश्राम।
करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और ऊपर की ओर उठें। दृष्टि आसमान की तरफ। और इसी में करेंगे दोलन क्रिया। इस प्रकार अपने पेट की मसाज कर लें। ये बहुत ही सरल और उत्तम क्रिया है शुगर के लिए। विश्राम। ध्यान रहे, जो धनुरासन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट का ऑपरेशन हो गया है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, हर्निया प्रॉब्लम है, ये 4 मरीज नहीं करते हैं, बाकी सभी कर सकते हैं। इसी में बैठे रहेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ, हथेलियों को कंधे के नीचे, जितना नीचे रख सकें, और घुटने के बल बैठेंगे। आज शुगर के लिए कराएंगे हम शशांक दंडवत आसन। ये शशांक दंडवत आसन हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, मसल्सों को मजबूत बनाएगा, पेन क्रियाज को ठीक रखता है, शुगर को ठीक रखता है, शरीर के अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। ये में बैठे रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर। सबसे पहले करेंगे इसमें हम शशांक आसन। यहीं के यहीं करेंगे दंडवत आसन। 1 2 3 रिलैक्स। तो ये शशांक आसन का अभ्यास शुरू में करें 10 बार, और धीरे धीरे इसको 2-2 3-3 करके रोज़ बढ़ाएं। 50 से 100 बार इसको शुगर के पेशेंट डेली करें और अपनी शुगर को कंट्रोल करें। शुगर के पेशेंट अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें। गरिष्ठ भोजन न करें। आज हम बतलाएंगे कि भोजन, कौन कौन सा भोजन कितने कितने समय में हजम होता है। सबसे पहले लेते हैं दलिया। दलिया खाओ 2 घंटे में हजम। खिचड़ी खाओ 2 घंटे में हजम। मोटे आटे की रोटी खाएंगे 4 से 4.5 घंटे में हजम। बारीक आटे की रोटी खाएंगे करीब 5.5 से 6 घंटा लगता है। बारीक आटे की रोटी, मैदा, वो आंतों में चिपक जाती है, वो हानि करती है, तमाम बीमारियों को पैदा करती है बारीक आटा, मैदा। दही 8 घंटे में हजम होता है। दही, सब्जियां ये 1.5 से 2 घंटे में हजम हो जाती हैं। सलाद ये भी करीब 1 घंटे में, आधा घंटे में हजम हो जाता है। जूस आधा घंटा, दूध आधा घंटा। तो सुपाच्य आहार लें शुगर के पेशेंट। जिनको दही खाना है वो सुबह से लेकर के दोपहर 1 से 2 बजे तक दही खा सकते हैं, और शाम को 4 बजे के बाद तो दही खाएं नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल दही नहीं खाएं। दही खाने से फिर पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को खा जाता है दही। और ध्यान रखना कि दही में कभी भी नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 1 कटोरी दही में 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, और वो जब हम दही को खाते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दही यौवन को बढ़ाने वाला है। सबसे ठोस आहार है दही।
और जब हम उसमें नमक डाल देते हैं तो दही में जो बैक्टीरिया हैं, रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाने वाले, वो नमक से वो मर जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। उस दही को हम नमक वाले दही को खाएंगे, हमको एसिड बढ़ेगा, हमारा पाचन तंत्र खराब होगा, लीवर भी खराब होगा। तो हमेशा रायता और नमक वाला दही तो बिल्कुल ना खाएं। तो दही कैसे खाएं? दही को गुड़ डाल के खाइए। 1 कटोरी दही में आप गुड़ डाल दीजिए। 5 मिनट के बाद 1 करोड़ से 4 करोड़ बैक्टीरिया हो जाते हैं गुड़ डालने से। तो गुड़ वाला जो दही खाते हैं वो ज़्यादा गुणकारी होता है। तो शुगर वाले फीका दही खाएं, और जिनको शुगर नहीं है वो गुड़ वाला दही खाएं। गुड़ के साथ में दही खाएं, शक्कर के साथ में दही खाएं, बूरे के साथ में दही खाएं, कुछ नहीं तो मिश्री को पीस करके दही खाएं। चीनी तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि चीनी सभी रोगों की जननी है। आज के लिए इतना ही। कल कुछ शुगर के लिए और लेकर के आएंगे। राधे राधे। करेंगे 3 बार ओंकार। शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को रगड़े, नेत्रों की सिकाई करें। राधे राधे।